5.8 वैसे NCERT ही 5.8 बताता है इसको, बाकी आप दूसरी बुक प्रेफर करोगे तो शायद ये 9 यूनिट होती है डिफ्रेंशिएशन। चलो हम लास्ट हैं, डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक है उसके लास्ट पर पहुंच गए हैं। 11th में थोड़ा बेसिक आता है, 12th में थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, लास्ट में इतना सा है कि मीन वैल्यू थ्योरम होती है, एक रोलेस थ्योरम होती है। हमको थोड़े से फंक्शंस पता होते हैं जिसमें वैल्यू पुट करते थे, 9th से करते हुए आ रहे हैं। हमको कोई एक वैल्यू दे दी आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, तो आपको अगर कोई वैल्यू यहाँ पर दे दी है कि एफ इज़ इक्वल टू 5, तो आप क्या करते थे कि 5 को जहाँ एक्स था वहाँ 5 का स्क्वायर प्लस फिर 5 प्लस 2 कर देते थे, और ये 25 प्लस 5 प्लस 2, तो ऐसे करके 32 आंसर लेके आ जाते थे। शायद मैं समझता हूँ ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसलिए एफ बी और एफ ए और वगैरह इन चीज़ से आप डरोगे नहीं। इसलिए एफ डैश सी इज़ इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ 5 होगा तो बी की वैल्यू अगर 5 होगी तो एफ 5 हो जाएगा यहाँ, अगर ए की वैल्यू 3 होगी तो एफ 3 हो जाएगा यहाँ पर, या जो भी है। तो एफ डैश सी इज़ इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, बी माइनस ए बहुत ईजी है, जो आपके 10th के फार्मूले रहते हैं सेम वैसा है। रोलेस थ्योरम भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एफ ए और एफ बी को आप इक्वल अगर आ जाती है तो रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है, और रोलेस थ्योरम जब सेटिस्फाई नहीं होता है जब नहीं आता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, तो मैं लाके बताऊंगा आपको। ठीक, हम वेरीफाई करेंगे पहले मीन वैल्यू थ्योरम। ज़्यादा इसको मैं समझूंगा नहीं, क्योंकि यही इसमें समझने की कुछ चीज़ें ही नहीं रहेगी, हमको सिंपल सा कुछ नहीं करना रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन ले लेंगे, वही समझ जाएंगे। अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आपको इंटरवल दे रखेंगे। इंटरवल मतलब 2 और 4, 2 और 4 मतलब क्या, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 4, बस वेरी सिंपल। ये जो है ना आपका, ये मीन स्क्वायर वैल्यू में ये फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। इसमें a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, दे ही रखा है ना क्वेश्चन ने, a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, b इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो हमको यहाँ पे एफ ए और एफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। तो एक बार एफ ए में a की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x इज इक्वल टू a रख देंगे, और एक बार x इज इक्वल टू a रख देंगे, और a की वैल्यू कितनी 2। जब a की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। समझोगे, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, मेरे को ऐसा लगता है। और एफ बी इज इक्वल टू में क्या रखना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर में 4 में एक्स इज इक्वल टू 4 रख देंगे, मतलब बी की वैल्यू 4 है तो एक्स से ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पर आप क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, क्योंकि बी इज इक्वल टू 4 है, और एक्स इज इक्वल टू क्या रखना है आपको, बी, और बी इज इक्वल टू 4 है, तो अल्टीमेटली आपको एक्स इज इक्वल टू 4 ही रखना है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है। तो बी की जगह पे एक्स, तो अब यहाँ पर क्या होना है कि 16 वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद जो आपकी बी की वैल्यू जो आएगी और आपकी जो ए की वैल्यू जो थी, उन दोनों वैल्यू को आप इस फार्मूले में रख कर और आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, इसमें और आगे आपको दे रखा था कि एफ डैश सी, तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे हम, तो एफ एक्स जो आपको दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू सी रखूँगा मैं, तो जब x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, तो x इज इक्वल टू जब c रखूँगा तो एफ डैश सी हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा ये। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखूँगा मैं, जहाँ पर x है वहाँ c रखूँगा, तो यहाँ पर c हो जाएगा, और यहाँ पर 2x था तो 2c हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये 2c हो गया, और एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ गई थी अभी ऊपर, 6 से ही थी, तो इसकी जगह पर एफ डैश 6 की वैल्यू रख देना, तो आपका c का आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये, क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर है, आप फार्मूले में पुट करना है, इसलिए आपको इतना वो देखना पड़ रहा है कि कहाँ किसको पुट कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं है। एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना और डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देना बेटा, और यहाँ पर एफ डैश सी की एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और उसके बाद में एफ डैश
एफ एक्स की वैल्यू में एफ डैश एक्स की वैल्यू मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करके और उसके बाद सी रख देना और सी की वैल्यू पहले से थी तो पुटअप कर देना। ये लैग्रांज खत्म हो गई आपकी। अब रोलेस थ्योरम में आपको क्या करना है कि मान लो कि एफ 4x² माइनस 4 9 आपको इक्वल करना है। क्या इक्वल बताना रहता है इसमें कि एफ ए इक्वल रहेगा एफ बी के, मतलब जब आपको इंटरवल 0 और 3 दे रखा है तो एक बार 0 रखोगे तो भी वही वैल्यू आनी चाहिए, जो 3 रखोगे तो वैल्यू आना चाहिए। तो एक बार हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो एफ x इज इक्वल टू 0 मतलब a इज इक्वल टू 0। समझना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है। a इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x की जगह वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन है तो पहले a की वैल्यू रख रहे हैं। अब a तो बार बार ऐसे तो नहीं करूँगा कि f0 के पहले मैं एक स्टेप और बताऊँ कि एफ ए इज इक्वल टू 4a² माइनस 12a प्लस 9, फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो a इज इक्वल टू 0। इतना करने से अच्छा डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो समझ में आता है। 12th में आ गए हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। a की जगह 0, इसकी जगह भी 0 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो ये एफ ए इज इक्वल टू 9। ऐसा कैसा? b की वैल्यू रखना, b की वैल्यू 3 है, 3 जैसे रखोगे आपका फिर भी 9 आ गया। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, इसलिए रोलेस थ्योरम क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। जैसे रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हुई, हमको यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट c की वैल्यू निकालना ना, तो c की वैल्यू कुछ नहीं करना रहता निकालने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमको हमने सिंपल क्या करा है आपको कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया तो सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर यहाँ पर c की वैल्यू रख दी, ये c की वैल्यू रख दी। अब c की वैल्यू रखेंगे तो सब x की जगह सब में c आ जाएगा। फिर हमेशा एफ डैश c इज इक्वल टू क्या रखना, आपको 0 रखना है। तो ये 0 जैसे रखोगे आपको c की वैल्यू ऐसे इधर उधर करोगे तो फाइंड आउट हो जाएगी। समझने वाली बात ये है कि 1.5 आंसर आया। ये 0 और 3 जो इंटरवल क्वेश्चन वाले ने दे रखा है ना, उसके बीच में है, इसलिए ये भी सेटिस्फाई होता है। ख़त्म। बहुत फास्ट पढ़ाया है लेकिन समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल टॉपिक था इसलिए मैंने फटाफट समझा दिया आपको, है ना। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से करना। यूनिट ख़त्म हो गई है, अगली यूनिट बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं अपन।